आज क्या हुआ? मैच दिस इज द क्वेश्चन। मैच हुआ, क्रिकेट हुई, बाबर 0 पे आउट हो गया। और उसके बाद ये अगर पेशावर ज़ल्मी यही डरपोकों वाली क्रिकेट खेलेगी, डर डर के खेलेगी, तो ये ऐसा ही मैच हारना डिजर्व करते हैं। बाबर का यही हो रहा है मैचेस में, कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी सिग्नल पकड़ लेते तो अच्छी बैटिंग कर देते, सिग्नल चले आते तो बुरी बैटिंग कर लेते। अकबर वर्ल्ड क्लास दुनिया के बड़े बड़े मैं आपको चीज बताऊं, आपने भी ये चीज नोट करना, हमेशा जितनी भी लीग्स होती हैं ना, उसमें चाहे हमारे लोकल प्लेयर्स होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, एनर्जी लेवल देखा कितना ज्यादा होता है। ये मुझे समझ नहीं आती। जब कंट्री से खेल रहे होते हैं, अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, हमें वो एनर्जी लेवल नजर नहीं आता। ये क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा मिलता है। अगर आप जहाँ से पैसा ले रहे हैं, अगर वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फ़ौरन बाहर हो जाएंगे। और पाकिस्तान टीम का तो मुझे यही लगता है कि वो सबको पता है कि जी 80 सीनियर 80 खेलाना है बस। उस चक्कर में एनर्जी कहीं नज़र आती है, कहीं नज़र नहीं आती। नो डाउट आमिर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बल्लेबाजों को परेशान किया है, तो बाबर आजम को भी कर रहे हैं। मतलब बहुत लेकिन शानदार। ये स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन आमिर का बाबर स्पेसिफिक ही है। हमने आमिर को इस तरह सेलिब्रेट करते हुए हर विकेट के बाद नहीं देखा। एग्रेसिव होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये भाई जिसको जिस चीज से एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा काम होना चाहिए उनको, मुझे लगता है। आप उनके एक आंसू गिराना चाहिए जरा। हाँ, दुनिया में इतना कुछ अचीव कर लिया है तो इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? बाबर अपनी परफॉर्मेंस देता है, और अगर नहीं देता तो वहाँ से निकल के मेरी तरफ लोग आ जाते हैं कि मुझसे सवालात पूछते हैं कि भाई बाबर क्यों नहीं रन कर रहा। ओवरऑल हमें पीएसएल में यही एनर्जी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू बीइंग बाबर फैन। और ठीक है ना, बाबर को उसने आउट किया। अब ये जो मैं बात आमिर की बोलने जा रहा हूँ, तो ये आप इसको नेगेटिव मत ले लीजिएगा, ठीक है ना? यही आमिर है ना जिसने T20 में हरवाया था हमें यूएसए के अगेंस्ट। तो पास्ट की बात लेना, मेरी बात सुन भाई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पे आपने लास्ट विकेट आउट की मिचेल ओवेन को, आपने बोला, ये आपने सिग्नल क्या दिया? अपने स्पिनर्स को सिग्नल दिया कि ये दिमाग इस्तेमाल करो कि उसको आउट कैसे करना है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो ना। वो सैम अयूब को भी कह रहे थे कि दिमाग से वो सिर्फ लेग स्टंप पे मारी जा रहा है, आप ऑफ स्टंप से बाहर करें। नो डाउट आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप क्लेवर हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन जब टीम में आपको लिया गया, आपकी रिटायरमेंट वापस करवा के, उधर तो आपने कुछ नहीं किया, उधर तो आपने हरवा दिया हमें। वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर से आपने 18-19 रन खा के आपने मैच खराब करवा दिया हमारा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें उस टाइम मेरी नज़र में बहुत अच्छी लगती हैं जब आप थे वहाँ पे नेशनल टीम में, और आप वहाँ अगर साउद शकील वो हरकतें ना करो जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कई साल से पाकिस्तान के बच्चों के साथ करते रहे हैं। कहां बनता है साउद शकील यार T20 में? कसूर साउद का नहीं है, कसूर कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, जिन्होंने एक ऐसे बंदे को T20 टीम में डाला हुआ है, वो भी एज ए कैप्टन, जिसकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट T20 में जगह नहीं बनती। और वो वही कर रहा है बच्चों के साथ जो यहां पे रिवायत है। एक ऐसे टोटल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स तारीफ की है, इस मामले में आप क्या कहें? नहीं, बाबर की जितनी भी हमने बात पाकिस्तान के लिए, जब आईसीसी के लिए वो खेलते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स खेलते हैं, हमने काफी बात की है। हाँ। तब बात की है जब कोई उनके बारे में बात नहीं करता, ठीक है? अब तो ये बात जबान ज़दे आम है, हर किसी को आप देखें कर रहे हैं। मेरे लिए कंसर्निंग पार्ट है, कुछ आउट होना इट्स ओके। यार इस टूर्नामेंट के अंदर 4 दफा वो लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए। आज बॉल अच्छा था, लेकिन भाई बॉल उसके पहले उनको अच्छे बॉल नहीं पड़ते, तो वो एडजस्ट करते हैं। क्या मसला हो रहा है कि अंदर आता वाला बॉल जो है ना सीधा पैड पे खाई जा रहे हैं। तीसरी, उस दिन भी उन्होंने रिव्यू ले लिया, आज फिर उन्होंने रिव्यू भी जाया किया, उस दिन काम आ गया। तो सर ये कंसर्निंग है। और स्पिनर आता है वो उसके बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है उसके बनी बन जाते हैं। अब 4 दफा जो है लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं, ये कंसर्निंग पार्ट है। इट शोज कि वो मेंटली कितना डाउन है। जब मैं भी इस तरह का, मेरे पे एक दफा टाइम आया था, बहुत मैं अंडर प्रेशर था, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो मैं फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर से जब आउट स्विंग हो रहा था, मैं उसको छेड़ ही जा रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की और मैं मेंटली और ज्यादा ड्रेन हो गया। फिर मैंने ऑफ लिया क्रिकेट से, मैं चला गया, मैंने वो टूर्नामेंट ही छोड़ दिया। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था अर्ली डेज में, मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैं अगले साल आया, आई वॉज अ बेटर प्लेयर। मैंने वो चीजें कौन कर, तो मेंटल बहुत ज्यादा इशू अब आ गया, क्योंकि बहुत प्रेशर के अंदर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, लीग की परफॉर्मेंस, और इस लेवल पे जहाँ पे हर कोई आप देखें आके यूं करता छिक्का हो जाता है, इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बाबर के साथ मसले हुए हैं, लेकिन वो लीग में जो है ना अच्छा हमेशा से ही खेले हैं, क्योंकि लेवल में बहुत फर्क आता है। लेकिन इस दफा जो है उनकी परफॉर्मेंस, अगर आप उनकी एवरेजेस देखेंगे और स्ट्राइक रेट देखेंगे, सबसे ही नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये कंसर्निंग पार्ट है। मुझे लगता है कि इसमें उनका कसूर नहीं है।
अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि उन्होंने अब किस तरह सेव करना है। वो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता, वो हमारे कल्चर के अंदर आप किसी बाबर को देखा, आमिर ने ये एक अच्छी चीज की, आज पहली दफा पीएसएल में नजर आया, आमिर, वसीम, खुरम ने, इन्होंने आके सीधा दिए मगजाटे पे। मगजाटा मगजाटा मतलब दिमाग पे। तो इधर ठा बाबर के, इधर एक उधर, एक कैडमोर के पीछे कीपर इंजर्ड हुआ है वसीम जूनियर की बॉल पे। तो आज बॉल निकल रहा था, पहला देखा, मजा आया। देखिए हमें देखने को मिलता नहीं एग्रेशन, पेस, बाउंस, हमें मजा आता नहीं। हमारे क्रिकेट को मजा इसलिए नहीं आता कि एग्रेशन खत्म कर दिया आपने। अब ये चीजें हम वापस लाएं, देखिए ना, ये 78 रन भी काफी थे इनके लिए बाय द वे। आज 178 बहुत ज्यादा थे, 78 भी काफी थे आज, जिसके संग विकेट था ना। और बाकी आमिर जब आया, उसने देखा यहाँ तो भाई सिस्टम ये चल रहा है, तो बाबर का चांस ही नहीं था। बिल्कुल। और फर्स्ट इनिंग्स में द वे द पिच बिहेव्ड एंड द वे द बॉलर्स वर रिस्पोंडिंग टू द कंडीशंस, डू यू थिंक कि पेशावर ज़मीन की बॉलर्स दे लेट देमसेल्व्स डाउन अ बिट? देखिए थोड़ी सी आई थिंक लेंथ का इशू जरूर आया है। अली रजा को भी अगर देखें तो वो लेंथ जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, 48 रन्स, 48 रन। सोहेल ने भी बार-बार उस दिन यही कहा कि पेशावर का बॉलिंग अटैक सेटल्ड नहीं हो पा रहा कि 5 विकेटें भी गिर गई जल्दी। लेकिन अगर सऊद शकील या कोई और अगर बैट्समैन होता या हसन नवाज ही होते तो ये क्या हो सकता है 200 तक स्कोर हो। अच्छा, ये वाकई में पता नहीं क्यों हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो बेचारा ओपनर आता है उसको आप 7वें नंबर पर भेज रहे हैं, फिर क्या होता है, उसको भागते हुए रन आउट हो जाता है। महमूद भाई, कितना इस वक्त हम पीएसएल में देख रहे हैं, ये चीज़ आगे के लिए भी नुकसानदेह होगी कि ये पीएसएल को ठीक है एक इवेंट लेके खेल रहे हैं और उसमें क्योंकि यही होता है कि ओपनर आए तो शायद हम कुछ अच्छा स्कोर कर जाएं और ये हो जाए कि हमारी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हमारे अभी आगे के 2-3 साल या 1 साल निकाल दिया जाए। ये एक तरीके से किसी प्लेयर के साथ भी जाती है कि अगर वो कैप्टन नहीं है और ओपनर आने वाला, उसको उठा के जी 7वें नंबर पर भेजने का, आ जाना बेटा आराम से। मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन। जब आप ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स उठाते हैं तो आप कितने ओपनर्स उठा रहे हैं, कितने मिडिल ऑर्डर उठा रहे हैं, कितने ऑलराउंडर उठा रहे हैं, उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। अगर आप 20 प्लेयर उठा रहे हैं तो आप सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, और आपकी अब फर्स्ट जो प्रायोरिटीज होती हैं जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जो आपकी जो बेस्ट 11 होती है ना, वो आप देख रहे होते हैं कि हमने 11 कौन से खिलाने हैं, उसमें से 4 जो हमारे फॉरनर्स ये होंगे, उसके बाद हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा। जब आप हसन नवाज़ को भी उठाते हैं तो हसन नवाज़, आपके दिमाग में ये था कि हसन नवाज़ को हम नीचे खिलाएंगे? हसन नवाज़ एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, पीछे भी सारा ओपन करता हुआ आ रहा है वो। अब वो 7वें नंबर पर आएगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करके कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में। देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनीतिक संबोधित कटौती करने का फैसला किया है। भारत ने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है और सिद्धू जल संदेश स्थगित किए। इस बीच पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक की गई है। दरअसल भारत ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पेन कोड के एक सख्त फैसला किया है। पेन कोड ने भारत में पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। पैन कोड भारत में PSL का आधिकारिक पैन कार्ड का निर्णय का तत्काल प्रभाव से गुरुवार को लागू हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पैन कोड ने 24 अप्रैल में से भारत में PSL के स्ट्रीमिंग को रोकने का फैसला किया है। पैन कोड वेबसाइट पर PSL 2025 का कॉन्टैक्ट एक्सप्रेस करने पर 403 एरर दिखाया जा रहा है। हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हमले के बाद प्लेटफॉर्म का आलोचना का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मंगलवार 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली। 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और 18 मई तक चलेगा। PSL का आयोजन पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के समय हुआ है, यानी कि IPL में। भारत में IPL का 18वां सीजन जारी है। PSL को IPL से टकराने का कारण ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए जूझना पड़ रहा था। हालांकि PSL का अब भारत में बैन होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर IPL 2025 में हाल ही में मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के मैच के दौरान दोनों टीमों ने 1 मिनट का मौन रखा। खिलाड़ियों ने काली पट्टी भी बांधी। BCCI ने मैच के लिए DJ चीयरलीडर और आतिशबाजी के मैच की बात करें तो RCB ने दिल्ली कैपिटल के होम ग्राउंड पर
गाद देकर इसका हिसाब चुकता कर दिया। इसके बाद विराट कोहली ने केएल राहुल को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए बता दिया कि ये मेरा ग्राउंड है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि बेंगलोर ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराने के बाद केएल राहुल का सेलिब्रेशन काफ़ी वायरल हो रहा था। केएल राहुल ने उस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसके बाद राहुल ने कंतारा अंदाज में सेलिब्रेशन किया था। बाद में उन्होंने कहा था कि विराट कोहली ग्राउंड पीछे रहने वाले थे। रविवार की रात तब आरसीबी ने दिल्ली को उसके होम ग्राउंड पर आया तो कोहली ने केएल राहुल के सामने भी वही इशारा किया। वीडियो में नजर आ रहा है कि केएल राहुल अपने साथी खिलाड़ी वरुण नायर के साथ खड़े हैं। तभी वहां पर कोहली पहुंचते हैं और वह इशारा करके केएल राहुल को उनका सेलिब्रेशन याद दिलाते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कोहली ने केएल राहुल को बताया कि उनका मैदान है। केएल को इशारा करने के बाद विराट कोहली ने उसे गले लगाकर खूब हंसते भी दिखे। इस दौरान कोहली